गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुजी, जिस प्रकार आपने 10वें ग्रह पर प्रकाश डाला है, उसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि 11वें पर भी प्रकाश डालिए थोड़ा सा और हमारा ज्ञान बढ़ाइए। कोई नहीं बच्चे, 11वें घर का चंद्रमा, मैं ना इस बात से स्टार्ट करूँगा बात को। जैसे लाल किताब लिखती है, हाफिज जी। हाफिज जी मतलब एक ओहदेदार व्यक्ति होता है मस्जिद में, जिससे ना बिना पूछे कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता। उसने जो भी काम करना है वो हाफिज जी से पूछ कर ही किया जाएगा। अब बात यह है कि चाहे वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, कहलाएगा हाफिज जी, कहलाएगा हाफिज जी। तो अब जो जिस धर्म से संबंधित मैंने बताया आपको, तो वो हमारे यहाँ भी, जैसे हम मान लो हाफिज जी ना कह के भाई पंडित जी या पुरोहित जी कह देते हैं, तो हम उन्हीं से पूछकर सारी बातें करते, सारा काम करते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो या कोई बच्चा जन्मा है या कोई व्यक्ति एक्सपायरी हो गया, तो भी हम पुरोहितों के पास जाते हैं। ठीक है, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए, उन जो ऋण वगैरह है वो सब हम उन्हीं से उतरवाते हैं। हरिद्वार वगैरह जाके या गया जी जाकर या कहीं भी, मतलब पुष्कर जी जाते हैं या अपना इधर पेहवा जाते हैं, तो वहाँ पर वो उनकी मुक्ति के लिए, यानी पुरोहितों का बड़ा महत्व है। वो पढ़ा लिखा हो ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो बृहस्पति के हालात हैं उन पर निर्भर करता है चंद्रमा 11 का, क्योंकि लाल किताब के हिसाब से जो खाना नंबर 11 है वो गुरु की धर्म अदालत है। सारे ग्रह वहां पर बैठेंगे, पंचायत होगी, लेकिन जो गुरु गद्दी है या जो उस का मुखिया है उस मीटिंग का, वो परमानेंटली गुरु है। हालांकि है वो शनि का घर, बैठक शनि की है, लेकिन मालिक उसका बृहस्पति है। और सारे चूंकि पापी ग्रह हों, और चाहे जिन्हें हम अच्छे ग्रह कहते हैं, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सभी का, वो उन सभी ने गुरु को उपाधि दी है और माना है कि वो गुरु ही है। तो उनसे कोई नहीं टकराता और उनकी कोई बात टालता भी नहीं है। तो बृहस्पति की कुंडली में क्या कंडीशन है, कौन से घर में बैठे हैं, उनका क्या उनको क्या किसी दूसरे ग्रह से सपोर्ट मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो सारा का सारा जो है हाल, उसका अच्छा या बुरा जो प्रभाव है वो चंद्रमा की उपस्थिति को, जो भी कुछ होगा वो उसके हिसाब से चलेगा, यानी बृहस्पति के हिसाब से। कि धन दौलत कितनी होगी, औलाद कितनी होगी, पॉपुलैरिटी कितनी होगी, सुख सुविधाएं कितनी होंगी, सब कुछ। और मुफ्त दूध, पानी, चावल या चांदी भी देना, मतलब क्योंकि सारी चंद्रमा की चीजें हैं, उनको बांटने से औलाद भी बढ़ती है चंद्रमा 11 वाले की, और धन भी बढ़ता है और शोहरत भी बढ़ती है। वैसे चंद्रमा 11 वाले को कुछ हिदायतें होती हैं, कुछ पाबंदियां हैं उसके ऊपर, कुछ रुकावटें हैं, जिसे करने से जीवन बड़े ही आराम और सुकून से जिया जा सकता है। अगर व्यक्ति इन पाबंदियों को जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर उनको अच्छे से अपना ले अपने जीवन में, तो बड़ा, मतलब उसकी लाइफ में इतना सुकून और इतना आराम और इतना धन दौलत होगी कि आप सोच नहीं सकते। और अगर आप ज्योतिष का कार्य करते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे इस बात को कि आपने अगर किसी को ये किसी को फलित किया है, यानी प्रेडिक्शन की है, तो उसके वो धीरे धीरे आप देखोगे कि 2, 4, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में वो क्या उसका परिणाम आया और वो व्यक्ति क्या था और क्या हो गया।
तो उसमें विशेष जो ध्यान रखना है वो ये है कि जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है कि बुध और काम शुद्ध, भाई आंख बंद करके बुधवार वाले दिन आप काम की शुरुआत कर लीजिए। चंद्रमा 11 वाला जो जातक है, अगर बुधवार को काम शुरू करता है तो आप समझ लीजिए वो माइनस, काम बढ़ने की बजाय जो जमा पूंजी आपने लगाई है, ये जो भी कुछ आपने किया है, सब मटिया मेट हो जाएगा। यानी हम देसी कहावत है गुड़ गोबर हो जाना, ये स्थिति है। तो चंद्रमा 11 वाले के लिए बुध जो है उतना अच्छा नहीं है जितना लोग मानकर चाहते हैं। दूसरी बात, शुक्रवार को न तो अपनी शादी करनी है, न अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाना है, न अपनी बहन बेटी की शादी करनी है, ठीक है, या किसी शादी समारोह में शुक्रवार को जाना ही नहीं है। ये सख्त हिदायत है। ये प्रिकॉशन, ये पाबंदियां हैं चंद्रमा 11 वाले को। इसके अलावा शनिवार को कोई प्लॉट खरीदे, मकान की नींव रखे व्यक्ति, ठीक है, या लेंटर डलवाए, तो भी वो मकान अपने आप गिर जाएगा, टूट जाएगा। ऐसी रुकावट खड़ी होगी कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे साथ हो क्या गया, मेरे साथ क्या दुर्घटना घटित घट गई। यानी मेरा मतलब आपसे मतलब खाना नंबर 11 वाले चंद्रमा के जातक से। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो इसमें और बहुत सी थोड़ी और एक दो रिस्ट्रिक्शन हो रहा है। जैसे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग लोग लगा देते हैं टीवी पे गीत, वो भजन लगा दिए, किसी धर्म प्रचारक के उपदेश सुनने लग गए, ठीक है, कोई पाठ सुनने लग गए, कोई गीत सुनने लग गए जो धर्म से रिलेटेड है। या पक्की शाम को, पक्की शाम मतलब जब सूरज छुप रहा है, ठीक है, और थोड़ा अंधेरा हो गया है, और वहां से लेकर कम से कम 1.5 घंटा और आगे समय तक अगर आप इस बीच यानी अर्ली मॉर्निंग और आफ्टर सनसेट यानी सूरज छुपने के बाद अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं या कहीं जागरण में या कहीं मंदिर में या कहीं जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप जिस भी अंग से मतलब आंख से अगर देख रहे हैं तो आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आप जीभ से राम 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 जप रहे हैं या कोई गाना मतलब कोई गीत गा रहे हैं, भजन जिसे हम कहेंगे, तो उससे आपकी जो जबान है वो लड़खड़ाने लगेगी या जाम हो जाएगी, या आपका जो वोकल कॉर्ड है, जो गले की बीमारियां, गले की खराबियां आपको अपने आप हो जाएंगी और उसका कोई इलाज नहीं होगा अगर आप इस तरीके के उपदेश और सुनते हैं। मान लो ये तो बोलने और देखने से हुआ, अगर आप सुनते हैं सिर्फ तो आपके कानों की जो नसें हैं वो या पर्दे हैं वो सारे खराब हो जाएंगे और कानों की जो नसें हैं वो भी जो है डेड हो जाएंगी धीरे धीरे, और आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि मेरे साथ हुआ क्या। इसके अतिरिक्त एक और बड़ा इसमें झंझट है। इसमें लाल किताब कहती है कि दादी के बैठे पोता ना खेलेगा। दादी के बैठे पोता ना खेलेगा, तो या तो दादी गुजर जाएगी या दादी आंखों से अंधी हो जाएगी। जैसे ही इस जातक के जो पत्नी है वो बच्चा कंसीव करेंगी, और तो या तो वो वहां से दूर चली जाए, बिल्कुल जब बच्चा हो जाए उसके भी कायदा तो यह है कि 12 साल तक ना देखे दादी तो ठीक रहेगा। लेकिन इसका एक बड़ा साधारण सा उपाय भी है, जो उपाय हमने कराए हैं उसके बड़े अच्छे परिणाम आए हैं। उसमें यह है कि जो भी घर के अंदर जैसे टूटी होती है या हैंडपंप है जहाँ कहीं पानी गिरता है नीचे, तो वहां पर या तो आप सिल का एक बाट रख ले नीचे और उसको रोज दादी धोए, थोड़ा सा कच्ची लस्सी डाल के, कच्ची लस्सी मतलब दूध और पानी मिला के उस पर डालें और उसको साफ करते रहे लोहे के ब्रश से या लकड़ी
जो मतलब किसी प्लास्टिक के ब्रूश से या किसी कपड़े से उसको साफ करें और उसको फिर वो पानी के नीचे ही रख दें, तो जो भी पानी गिरेगा उसके ऊपर गिरेगा। ये एक विशेष उपाय है और इससे जो है सभी सुरक्षित रहते हैं, दादी भी, पोता भी और वो भी।